हमारे समाज में वीआईपी होना जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब आपके पास ताकत और पैसा इतना है कि अब आपको नियम कानून का पालन नहीं करना है। आप कहीं भी गाली गलौज कर सकते हैं और अब आपको लाइन में नहीं खड़ा होना है और आप जैसे चाहें वैसे व्यवहार कर सकते हैं। मतलब जो वीआईपी होने से मतलब निकाला जाता है, उसका सीधा सरोकार यही होता है कि आप लफंगे हैं, अनुशासनहीन हैं, आप गुंडे हैं, आप बदतमीज हैं और आप कोई भी व्यवस्था के लिए जो नियम होते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं। एक बात और उससे में साबित होती है, आप आम लोगों की परवाह नहीं करते हैं। और ये जो सारे शब्द हैं, इसी के लिए, इसी के विरोध के लिए वीआईपी शब्द बन गया है कि मतलब जो वीआईपी हैं वो ऐसे ही लोग हैं। पर सत्ता शीर्ष पर बैठे लोग जिन्हें सुरक्षा की जरूरत है और उनके काम और सरोकार ऐसे हैं कि उनको प्रिविलेज मिलना चाहिए। यह वाली बात इस वीआईपी कल्चर वाले धारणा में, सिद्धांत में और जिस भाव से वीआईपी कहा जाता है, उसमें उसका बोध नहीं रहता है। इसमें वो पावर और पैसे का जो आदमी शो ऑफ कर रहा होता है और आम लोगों को ऐसे लगता है जैसे कुचल कर चला जाएगा, यह वाला भाव दिखाई देता है। अब महाकुंभ को लीजिए, इसमें भी वीआईपी वीआईपी ये वाले वीडियो भी खूब चले हैं। चलना भी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र है और जहाँ जितना हम विरोध कर सकते हैं उसका किया ही जाना चाहिए। पर जो सबसे ज्यादा विरोध करने वाले लोग हैं, हैरान परेशान दुखी लोग हैं, वह इसलिए नहीं दुखी हैं कि कोई गड़बड़ कर रहा है, वह इसलिए दुखी हो रहे हैं कि उस जगह वह क्यों नहीं है। अब हमारे समाज व्यवहार को देखिए कि जो जहाँ है वहाँ कैसे वीआईपी बनने की कोशिश कर रहा है और जो सच में वीआईपी हैं उनकी वास्तविक जिंदगी के बारे में सोचिए। वह बेचारे तो जेल में बंद लोगों से भी बदतर स्थिति में हैं। उनकी कोई निजता ही नहीं रह जाती है। अब सोचिए, जो बड़े उद्योगपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीएम और इस स्तर के जो लोग हैं, क्या कभी महाकुंभ जैसे आयोजन का मजा ले सकते हैं? मतलब आनंद, जहां आम लोगों के साथ कहाँ क्या हो रहा है। मतलब मेले का मतलब यही होता है ना कि जहाँ जन भागीदारी कैसी हो रही है उसको देख और महसूस कर सकें। वो तो वहाँ कभी पहुंच ही नहीं सकते बेचारे। सोचिए, एयरपोर्ट पर आते हैं, फिर वहाँ से हेलीकॉप्टर से आते हैं और फिर दो हेलीपैड बने हुए हैं, एक डीपीएस में और दूसरा कीडगंज मौजगिरी आश्रम के पास, वही त्रिवेणी होटल कह लीजिए, वहाँ उस एरिए में। फिर वहाँ से एक बड़े लग्जरियस बोट, स्टीमर, क्रूज से संगम आके स्नान कर लेते हैं। सोचिए, महाकुंभ की कोई फीलिंग आई होगी? लेकिन आना है, ऐसे लोग भी जरूरी हैं। और व्यवस्था को तो यही बड़े लोग चला रहे हैं ना, ढेर सारा पैसा चाहिए, तो ये वास्तविक वीआईपी हैं। और यह तो सर्वाधिक बंधन में बंधे लोग हैं, सुरक्षा कर्मियों से घिरे हैं, कैमरों से घिरे हैं। अब ये चाह कर भी आम नहीं बन सकते हैं, यहाँ तो मजबूरी है। और दूसरे लोग जो हमारे समाज के लफंगे, गुंडे, जो कैसे भी चार पैसा कमा लिए हैं, सांसद विधायक तक बन गए हैं, पार्षद और प्रधान की स्थिति में भी जो लोग हैं, और कुछ हमारे सरकारी कर्मचारी जो कथित अधिकारी और अफसर हैं, उनका भी यही हाल है। वो भी वीआईपी होने का कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं। यह मानसिकता वीआईपी बनने वाली क्यों और कैसे है, जरा सोच कर देखिए। वही पावर और पैसे का शो ऑफ। और यकीन मानिए, जैसे ही इस तरह की मनोवृत्ति हो जाती है, आप किसी भी मेले का, आयोजन का, उत्सव का आनंद नहीं ले सकते हैं। और महाकुंभ जैसे आयोजन का आनंद आपको लेना हो तो यहाँ पर आकर तो खो जाना होता है।
और अपनी पहचान के लिए ही परेशान रहेंगे, हम कौन हैं, फलाने हैं, ढिमाके हैं, कैमरा है, सुरक्षा है। तब फिर मेला कहाँ रह गया भाई? आप खुद सर्कस के शेर हो गए। सर्कस का शेर समझ रहे हैं ना? वही जो पिंजरे में रहता है, उसको भी शेर ही कहा जाता है, और रिंग मास्टर उसके लिए होता है। तो आप कैसे वीआईपी बनना चाहते हैं, आप ही डिसाइड कर लीजिए। अरे भाई, अब तो हालत कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कोई वीआईपी आया, वही अपने क्षेत्र का लफंगा, और पुजारी जी दौड़े दौड़े मंदिर में गए, भगवान से कहा, अरे वही जो प्रतिस्थापित मूर्ति है, प्रतिष्ठित है, अरे यहाँ कब तक बैठे रहेंगे प्रभु, चलिए दर्शन दीजिए, जल्दी से जाए महाराज। ऐसा नहीं लगता कि पुजारी पंडे और बाकी लोग कहीं ऐसा ना करने लग जाएं? भाई बचिए, थोड़ा धैर्य रखिए, लाइन में लगिए, थोड़ा आम होने की कोशिश करिए। आम बनना बहुत कठिन है। मतलब पैसा आने के बाद, पावर आने के बाद, साधारण ढंग से जीवन बिताना, साधारण लोगों के साथ खुल मिल जाना, असली आनंद जीवन का तो तभी आएगा। और वीआईपी होना भी अच्छी बात है। सर्कस वाला शेर याद रखिए, बन जाइए आप भी, क्या दिक्कत है? 4 ठो गाड़ियां, हूटर, सायरन आवाज, लोग आपको देखते ही डर जाएं, रास्ता छोड़ दें। या फिर ये बेहतर होगा, आपके साथ मिलें, गले मिलें, साथ बैठिए, खाइए, घूमिए, टहलिए मस्ती से, पुराने नए दोस्तों से मिलिए, ऐसे ही पैदल निकल लीजिए, 4-6 किलोमीटर मेला टहलिए। आपकी तो जिंदगी जहन्नुम बन गई भाई, तुम वीआईपी नहीं रह गए, तुम तो सर्कस के शेर बन के रह गए हो। चलो फिलहाल, आपका वीआईपी होना आपके लिए अच्छा है, और इसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ। और हमारे महाकुंभ में भी ऐसे बहुत सारे लोग आए गए, बहुत सारे भी नहीं आए, मतलब 50 करोड़ से ऊपर नहाएंगे कुल, 150 लोग ही ऐसे थे। सर्कस में ऐसे भी लोगों की जरूरत रहती है। इनसे घबराइए, परेशान मत होइए, 10-5 मिनट का ही इनका खेल होता है, बाकी मेला तो हम ही लोगों का है। सारे आयोजन हम ही आम लोगों के होते हैं, उनके लिए रास्ता छोड़ दीजिए। सर्कस है ना, सर्कस के जोकर और शेर दोनों रहते हैं। तो मस्त रहिए, और वीआईपी 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 के लिए परेशान मत होइए। सबकी अपनी जिंदगी है, जीने दीजिए, आप प्रसन्न रहिए, बस इसी बात का मजा है। मेला हम आम लोगों का है, और बेहद आम लोगों का है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और असली मजा इन्हीं लोगों को आता है, जब भीड़ होती है, थोड़े धक्का मुक्की होती है। सोचिए, 15 लाख, 20 लाख, 50 लोग एक साथ स्नान कर रहे हैं, और क्या चाहिए? इसी का होना ही तो महाकुंभ है। पैदल चलना, जाम में फंसना, महाकुंभ में कुछ भी आसानी से नहीं होगा, और न तो कुछ सामान्य होगा। तो महाकुंभ का आनंद उठाइए, और ये वीआईपी वाईपी से परेशान मत होइए, ना तो इनको इतना बहाव दीजिए। थोड़ी देर खड़े हो जाइए, प्रोटोकॉल है, सरकार है, लोकतंत्र है, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी भी चलती हैं। 10-5 मिनट में लोग निकल जाएंगे, मतलब इनका वजूद ही 10-5 मिनट के लिए है, बाकी टाइम अपना है। 24 घंटे का मेला है भाई, 10-15 मिनट इनके लिए छोड़ दीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।